आज की इस वीडियो में मैं आपको अथॉरिटी और ऑटोनॉमी के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो इनका कॉन्सेप्ट है, इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, अथॉरिटी किसी ग्रुप या पर्सन के पास होती है, लाइक पावर होना, ऑर्डर देना, लाइक कंट्रोल होना किसी चीज़ का, और डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल होना, होल्ड होना, अकाउंटेबिलिटी होना। लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है या एक पुलिस वाला ऑफिसर है, कोई सब इंस्पेक्टर हो गया, कोई सब इंस्पेक्टर लाइक किसी पुलिस स्टेशन का है, तो उसके पास अथॉरिटी है, वो क्राइम को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने नीचे जो लोग उसके काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर दे सकता है, उसके पास पावर है। ये होती है अथॉरिटी कि एक गवर्नमेंट स्केल पे भी हो सकती है। लाइक अगर किसी कंपनी में जो सीईओ है, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उसके पास अथॉरिटी है, वो सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है, मैनेजमेंट को जो भी ऑर्डर देना चाहे दे सकता है, और लोअर मैनेजमेंट को भी वो कंट्रोल कर सकता है। तो क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर होना, रूल होना, आपका ग्रेड होना, आपका एक स्केल होना, जिसकी बेस पे जो आपकी स्किल्स और आपके नॉलेज और आपके टैलेंट की बेस पे आपको अथॉरिटी दी जाती है। और ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी लाइक आप अपने से डिसीजन मेकिंग खुद से कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और आपके लिए आप खुद से चॉइस कर रहे हैं जो सिलेक्ट करना चाहते हैं, और खुद आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, सारी जो आपने चीज़ों पे नज़र रखनी है वो खुद से ही रखनी है। आपके ऊपर कोई आपको लीड करने वाला पर्सन नहीं है। डिसीजन मेकिंग करनी है आपने खुद से करनी है। और इसमें जो अथॉरिटी है उसमें मेन फोकस होता है ऑर्डर मेंटेनिंग पे, स्टेबिलिटी पे, कंट्रोल करने पे, सिस्टम को कंट्रोलेबल तरीके से चलाया जाए, जो लोअर मैनेजमेंट के लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छे से कंट्रोल किया जाए, स्टेबिलिटी पे काम किया जाए, उनको जो जो ऑर्डर हैं, जो जो काम है उनसे करवाए जाएं। अथॉरिटी का ये मेन फोकस होता है। और ऑटोनॉमी में जो है वो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम किया जाता है, सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर काम किया जाता है, अपनी चॉइस के मुताबिक काम किया जाता है। डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो इसमें जो हायरार्की है अथॉरिटी में, वो टॉप मैनेजमेंट से डाउन मैनेजमेंट पे, लोअर मैनेजमेंट पे हायरार्की आती है। लाइक टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर आएगा, लोअर मैनेजमेंट तक ऑर्डर डिलीवर होगा। जैसे सीईओ ने ऑर्डर किया एमडी को, डायरेक्टर ने आगे मैनेजर्स को किया डिफरेंट डिपार्टमेंट के, उसने फिर सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र ने आगे जो लोअर लेवल के वर्कर हैं उनको ऑर्डर किया। तो इस तरह ये हायरार्की चलती है डिसीजन मेकिंग की। तो सेल्फ डायरेक्टेड डिसेंट्रलाइज हैं, लाइक उस पर कोई कंट्रोल नहीं किसी का, आप खुद से जो है सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सारी जो मैनेजमेंट है वो खुद से कर रहे हैं। पावर की बात की जाए तो इसमें कंट्रोल की जाती है पावर लाइक हर बंदे के पास नहीं होती। और ऑटोनॉमी में बात की जाए तो ऑटोनॉमी में वो पावर जो है वो मतलब फ्रीडम है, आपके पास है, आप जो चाहें आप खुद से कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो दूसरों का डेटा देखना, हैंडल करना, दूसरों के अकाउंट पे नज़र रखना, सारा अथॉरिटी में आ जाता है। बट अगर ऑटोनॉमी की बात की जाए तो सेल्फ बेस्ड अकाउंटेबिलिटी होती है, आपने खुद से ही अकाउंटेबिलिटी करनी है। मोटिवेशन की बात की जाए तो एक्सटर्नल अथॉरिटी की तरफ से आपको मोटिवेशन मिलती है। वो मोटिवेशन इन दी सेंस कोई रिवार्ड भी आपको दे के कर सकते हैं, कोई पनिशमेंट दे के भी कर सकते हैं। अगर ऑटोनॉमी में बात की जाए मोटिवेशन की, तो आपने खुद से ही, आपको कोई डील तो कर नहीं रहा, तो आपने जो मोटिवेशन है खुद से ही लेना है, इनर सेल्फ से ही मोटिवेशन आएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो जो अथॉरिटी है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट से ही आपको ऑथोराइज़ की जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सब इंस्पेक्टर है या एक सीईओ है, तो उसने बताना है कि एमडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एमडी उसके बाद जो नीचे के लेवल के लोअर मैनेजमेंट लाइक सीएफओ हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएमओ हो गया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ ने बतानी है। बट ऑटोनॉमी में क्या होता है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से हैंडल करनी पड़ती है आपको। और लिमिटेशन की बात की जाए तो लिमिटेशन जो है इंडिविजुअल लिमिटेड फ्रीडम होता है, बट ऑटोनॉमी में फ्रीडम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, आपके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है अथॉरिटी में, लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक काम नहीं कर सकते। लाइक जो दिल करे आप नहीं कर सकते, जो आपको ऑर्डर मिलना है उसके मुताबिक ही आपने काम करना है, चेंज नहीं हो सकता। लाइक स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, लाइक प्रोटोकॉल्स नहीं आपको मिलते। फ्लेक्सिबिलिटी अथॉरिटी में बहुत कम होती है, बट ऑटोनॉमी में देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने मुताबिक अडेप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप इजी हैं डिसीजन में काम करने में, उस तरह आप अपने मुताबिक काम कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था, इनका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।